अपराधी किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, अपने आसपास ही होते हैं। बेटी, घर कब आओगी? देखिए सुपर क्राइम टाइम। अपना ख्याल रखना। संयुक्त राष्ट्र में भी जहां पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि वो आतंकवादियों के साथ खड़ा हुआ नजर आए, वहीं भारत ने पूरी तरह पाकिस्तान को बेनकाब किया है और यहां तक कि दुनिया के सामने ये आरोप भी पाकिस्तान पर लगाया है कि पाकिस्तान अपनी विदेश नीति का हथियार बना रहा है आतंकवाद को। इस तरह पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब है। इंडिया 9 बजे लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां कांग्रेस ने बहुत ढूंढने के बाद जब उसे कोई बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में नहीं मिला तो वहां पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को उतारने का फैसला कर लिया। यह फैसला एक फायदा दे सकता है क्योंकि 10 जनपद शायद उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर सिर्फ अव्वल नहीं चाहता होगा, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि क्या उत्तर प्रदेश के लोग उस बाहरी चेहरे पर विश्वास करेंगे जो कभी उत्तर प्रदेश के लोगों के दिल्ली में आने और बसने का विरोध करता रहा। आप सीएम कैंडिडेट कहिए या पार्टी का चेहरा कहिए, किसी भाषा में श्रीमती शीला दीक्षित। कांग्रेस आलाकमान ने 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को अब यूपी में बतौर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। कभी शीला दीक्षित दिल्ली के विकास का चेहरा मानी जाती थी, लेकिन क्या कांग्रेस के चेहरे पर यूपी के लोग विश्वास करेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जब दिल्ली की कुर्सी पर शीला दीक्षित बैठी थी तब उन्हें यही यूपी और बिहार के लोग एक आंख नहीं सुहाते थे। दिल्ली में जब भी बिजली, पानी और दूसरी सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठा तो यही शीला जी थी जो इसका ठीकरा यूपी और बिहार के लोगों पर फोड़ देती थी। आज कांग्रेस शीला दीक्षित को यूपी की बहू बताकर वोट कैश करना चाहती है, लेकिन अगर आपको याद नहीं तो हम याद दिला देते हैं कि कैसे यूपी के लोगों पर इन्हीं शीला दीक्षित ने तंज कसा था और कहा था कि दिल्ली वालों के हिस्से की सुविधाएं यूपी और बिहार के लोग छीन लेते हैं। दिल्ली नगर जो है वो माना जाता है कि सबसे खुशहाल नगर है, तो यहाँ बिहार से भी, यूपी से भी, सब जगह से लोग यहीं आ जाते हैं। क्या करें आप और मैं, रोक तो सकते हैं। बात सिर्फ दिल्ली में आने और दिल्ली की सुविधाओं के इस्तेमाल की नहीं थी। दिल्ली में जब अपराध बढ़ा और दिल्ली पुलिस पर उनका बस नहीं चला तो उन्होंने बढ़ते अपराध के लिए यूपी बिहार से आने वाले लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। तब शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं रहा होगा कि एक दिन उन्हें यूपी में जाकर वोट मांगना पड़ेगा, वरना शायद सोच समझकर बयान दे दी। क्राइम का एक प्रॉब्लम ये भी है कि इतनी बड़ी आबादी में बाहर से भी लोग आ जाते हैं और फिर एस्केप कर जाते हैं तो पकड़ नहीं पाते। बहरहाल कांग्रेस को शायद शीला दीक्षित का ये बयान याद नहीं और उनका ये दावा है कि शीला दीक्षित के चेहरे की बदौलत वो यूपी में चौथे नंबर की पार्टी से नंबर 1 बन जाएंगे, लेकिन विरोधी अभी से शीला जी को उनका पुराना बयान याद दिला रहे हैं। एकजुट होकर हम लड़ेंगे तो कांग्रेस सरकार भी बनाएगी यूपी में। सपा, बसपा और बीजेपी तीनों में से सबसे बड़ा चैलेंज कौन है? तीनों ही हमारे लिए चैलेंज है। जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी तब उत्तर प्रदेश वालों के लिए कहा करती थी कि यूपी के लोग आकर दिल्ली में गुंडागर्दी करते हैं, कब्जा करते हैं। तो जिसकी ये भावना रही है और जिसका ये इतिहास रहा हो, वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कैसे जिंदा रखेगा? कांग्रेस ने एक ऐसा उम्मीदवार यूपी के सीएम पद के लिए उतारा है जो प्रदेश के लिए खुद बाहरी है और कभी दिल्ली में बाहरी लोगों का विरोध करता था। ऐसे में सवाल ये है कि क्या यूपी की जनता ऐसे चेहरे पर यकीन करेगी जो कभी उनके खिलाफ था? अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7।